दोस्तों, थंबनेल आपने पढ़ लिया कि ये घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं 16 से लेकर के और 17 अक्टूबर तक। देखिए, सूर्य संक्रांति हो चुकी है। आप सभी भली भांति जानते हैं सूर्य ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है और वो कन्या के हो गए हैं। जी हाँ, राजकुमार बुध की राशि के अंदर सूर्य ग्रह का ट्रांजिट हो चुका है। अब ये ट्रांजिट आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगा, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। और सूर्य का जो योग है वो केतु के साथ में रहेगा। जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो केतु के नज़दीक आएंगे, और जब सूर्य केतु के नज़दीक आएंगे तो उस टाइम पीरियड में आपको चोट का, दुर्घटना का, पेट का, आँखों का, हड्डियों का, ऐसी चीज़ों का विकार, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुँचना, आपके व्यक्तित्व में कमी आना, ऐसी परेशानियाँ बन भी सकती हैं। अब ये सूर्य जो है केतु के समीप कब आएंगे? लगभग आप मान करके चलिए 30 सितंबर तक आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में जीवन को व्यतीत करना होगा। उसके बाद जो परेशानियां हैं वो कम होंगी, और उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। 30 सितंबर के बाद में क्या होगा, जो सूर्य हैं वो केतु से कम 3 से 4 डिग्री आगे निकल चुके होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 4 डिग्री आगे निकल चुके होंगे। तो यानी कि रीच से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना, और 20 सितंबर से लेकर के और 25 सितंबर के बीच में भी आपको विशेष सावधानी, विशेष ध्यान बरतना चाहिए। अब और क्या राशियों के अनुसार फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, या राशियां क्या कहती हैं आपका भविष्य फल, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाला जो आपका कल है उसको संवार सकें, उसको ठीक कर सकें। हमारी सोच भी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सटीक जानकारी हमारी इन वीडियोस के माध्यम से दी जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रम श्रृंखला में मेष राशि के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट इस समय मेष के मुझे सुन रहे हैं, आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास आ जाती है। मंगल खुद अपनी राशि से तृतीय चल रहे हैं, बट सूर्य ग्रह का ट्रांजिट होगा छठे भाव में। अब सूर्य छठे में आ जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में, और पूरे 1 महीने रहेंगे, और ये 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में आएंगे। यानी कि 5th हाउस बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ, पेट, डाइजेशन, बच्चों का सुख, ये सब चीज़ें लेकर के छठे भाव में आ रहे हैं। तो एक तो आपकी तार्किक बुद्धि हो जाएगी, दूसरा आपको विवाद में शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, पर अत्यंत आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 30 सितंबर के बाद परिस्थितियां अनुकूल होनी शुरू ज़्यादा होंगी। अब बात करते हैं आपको विशेष रूप से शिक्षा और व्यवसाय। इसमें आपको शिक्षा में कम सफलता मिलेगी, और व्यवसाय में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा खान पान के जो शौकीन हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा भी ग्रह योग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप 1 अक्टूबर के बाद में या 2 अक्टूबर के बाद में कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा अच्छा और आनंददायक योग दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और किसी से भी मित्रता करते हैं तो बहुत सोच समझ के विचार करके आपको करनी चाहिए। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, नाम है वृषभ। देखिए, वृषभ राशि जो होती है ये राशि शुक्र की है। अब वृष राशि वालों के लिए जो सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है वो आती है 4th हाउस की। 4th हाउस यानी कि सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद का। अब ये 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे पूरे 1 महीने के लिए, मतलब आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में पंचम भाव में होने से तो बुद्धि से तो कुशाग्र बनाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उच्च व्यावसायिक शिक्षा भी आपको प्रदान करेगा। आप निज पुरुषार्थ से, निज पराक्रम से आगे की ओर बढ़ेंगे। आप निज पराक्रम पुरुषार्थ से भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद का लाभ प्राप्त करेंगे, और वो भी
लगभग 3 अक्टूबर के बाद जब नवरात्रि शुरू होंगे तो आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल बननी प्रारंभ होंगी। आपको शीघ्र उत्तेजित होकर काम नहीं करना है 30 सितंबर तक, यानी कि सूर्य परिवर्तन से लेकर के और 30 तारीख तक का ये जो 14-15 दिन का समय रहेगा, इसमें आप थोड़ा अपने व्यवहार में नम्रता ज़रूर रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और संतान संबंधी जो कष्ट है वो यहाँ पर बढ़ेगा और पुत्र संतान से विशेष रूप से आपके वाद विवाद खड़े हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो एक तरीके से पेट पर सूर्य बैठा है, पेट पर केतु बैठा है, तो पेट संबंधी विकार तो परेशान करेंगे ही, और साथ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बात करता हूँ मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि जो होती है, ये राशि दोस्तों बुध की होती है। अब बुध जो है वो सूर्य का मित्र है और इस समय सूर्य बुध की ही दूसरी राशि जिसको कन्या कहा जाता है उसमें गोचर कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में ये थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट कर चुके हैं फोर्थ हाउस में, यानी कि साहस पराक्रम विल पावर को लेके आपके सुख साधनों के घर में आ गए हैं। अब यहाँ पर नवरात्रों में अगर आप भूमि मकान से संबंधित कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। उस टाइम पर सूर्य जो है वो केतु से भी आगे निकल चुका होगा डिग्रियों के हिसाब से, तो वो भी अच्छा है। और भाई बहनों का जो सुख है आपको वो भी प्राप्त होगा, परंतु दिनांक लगभग 2 या 3 तारीख के बाद से ज़्यादा उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी और माता और पिता का जो सुख होता है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी आजीविका को चलाने के लिए थोड़ा सा विशेष संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आप रेल यात्राएं करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपका जो समय है वो काफ़ी अनुकूल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि कर्क राशि। अब कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा है। अब जो सूर्य महाराज हैं वो धन के स्वामी होके, यानी कि पैसा और परिवार के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब थर्ड हाउस वैसे भी साहस पराक्रम का होता है। अब इस घर में सूर्य का जाना ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना देता है, ओवर पराक्रमी बना देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। भाग्यशाली आपको ज़रूर बनाएगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी आपको यहाँ पर बनाएगा। इसके अलावा आपको लेखन में, प्रकाशन में, अध्यापन में, ऐसी चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। और 22 सितंबर से तो 100% मैं कह सकता हूँ, अगर आप लेखन, प्रकाशन, अभिनय के काम में हैं, आप पुस्तक विक्रेता हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। परंतु आपके भाई बंधुओं के सुख में 22 सितंबर तक कमी देखने को मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भ्रमणशील रहेंगे और दयालु जो स्वभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे मैं बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट, जो कि सिंह राशि रहेगी। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी सिंह वालों, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आपके परिवार के घर में सूर्य का गोचर होगा, यानी कि मान सम्मान को लेके परिवार में चले जाएंगे, तो थोड़ा धन की आवक होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और 22 सितंबर के बाद से विशेष रूप से धन आगमन का योग बनेगा, परंतु आपको वाणी पर संयम रखना है, थोड़ा सा मीठे शब्दों का प्रयोग करना है और साथ में व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा। और 1 तारीख के बाद से तो परिस्थितियां और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगी, लाभदायक हो जाएंगे। बट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 23 सितंबर के बाद धन आवक के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, व्यक्तित्व में निखार आपके आएगा, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। अब बात करूंगा आपसे कन्या राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे भी कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए विशेष रूप से जो सूर्य ग्रह हैं वो खर्च लेकर के मान सम्मान के घर में आ जाएंगे, तो खर्चे ज़्यादा कराएंगे शो शाम में, यानी कि हवाबाजी टाइप, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा पैसा खर्च करना, व्यक्तित्व जरूर बढ़ेगा। और भद्र नाम का महापुरुष राजयोग जब ये 23 तारीख से आपका बनेगा तो और परिस्थितियां पॉजिटिव बनने लग जाएंगी और 30 तारीख के बाद से तो नो डाउट
आपका समय काफ़ी अच्छा है। बस आप पे कोई सरकारी दंड और अधिक खर्चे और गलत संगति, इन चीज़ों से आपको बच के चलना होगा। बाकी मान सम्मान, व्यक्तित्व, ये सब आपका बढ़ेगा। तो ये हैं दोस्तों वो 6 राशियाँ जिनके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।